वेलकम टू थंडर ऑफ साइलेंस, जहां नॉइज खत्म होता है और ट्रूथ स्ट्राइक करता है। ये चैनल तुम्हारा माइंड एंटरटेन करने के लिए नहीं है। ये तुम्हारा कंफर्ट तोड़ने, तुम्हारी इल्यूजन्स ब्रेक करने और सालों की कंडीशनिंग के नीचे छुपी इंटेलिजेंस को जगाने के लिए है। अगर तुम फेक मोटिवेशन, बोरोड बिलीव्स और सरफेस लेवल विजडम से थक चुके हो, तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ हम सक्सेस चेज नहीं करते, हम फ्रीडम अनकवर करते हैं। यहाँ हम पेन से भागते नहीं, हम उसे समझते हैं। यहाँ हम गुरुज फॉलो नहीं करते, हम खुद का लाइट बनते हैं। रुको, सुनो, साइलेंस को थंडर बनने दो। तुम सोच रहे हो तुम जिंदा हो, पर सच ये है तुम सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो। तुम सांस ले रहे हो, हाँ। तुम काम पर जा रहे हो, हाँ। तुम हंस रहे हो, बोल रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, पर तुम जीने का एक्सपीरियंस कब कर रहे हो? तुम्हारा पूरा लाइफ एक ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा है। तुम सोच रहे हो, तुम डिसीजंस ले रहे हो, पर असल में तुम रिपीट कर रहे हो। वही सोच, वही रिएक्शन, वही फियर, वही कंफर्ट, वही एक्सक्यूजेस। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा प्रिजन है। और इस प्रिजन की सबसे डेंजरस बात यह है, इसकी कोई दीवार नहीं होती, कोई ताला नहीं होता, कोई गार्ड नहीं होता, पर फिर भी तुम कभी बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि जेल के अंदर तुम्हें सेफ लगता है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी सफरिंग से पहचान हो चुकी है। तुमने अपने दर्द को अपनी आइडेंटिटी बना ली है। तुम कहते हो, मैं ऐसा ही हूं, मैं इमोशनल हूं, मैं वीक हूं, मैं अनलकी हूं, मैं एंग्शियस हूं। पर सच ये है, तुम ये सब हो ही नहीं। तुम सिर्फ उन कहानियों पर विश्वास कर रहे हो जो तुम्हारा दिमाग बार बार सुना रहा है। सोचो, एक सिनेमा हॉल, तुम स्क्रीन पर मूवी देख रहे हो। हीरो रोया, तुम रोए। विलन आया, तुम गुस्सा हुए। क्लाइमैक्स आया, तुम एक्साइटेड हुए। पर जब मूवी खत्म होती है, तुम उठकर निकल जाते हो। तुम स्क्रीन नहीं हो, तुम कहानी नहीं हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो। फिर अपनी जिंदगी के मूवी में तुम इतना क्यों फंस गए हो? तुम अपनी सोच को अपना सच क्यों मान रहे हो? तुम अपनी फीलिंग को अपनी आइडेंटिटी क्यों बना रहे हो? तुम ये समझ नहीं रहे तुम देखने वाले हो। तुम थॉट्स नहीं हो, तुम फियर नहीं हो, तुम पास्ट नहीं हो, तुम ट्रॉमा नहीं हो, तुम नाम, प्रोफेशन, जेंडर, एज, स्टेटस नहीं हो। तुम वो हो जो देख रहा है, पर तुम देख नहीं रहे हो, तुम रिएक्शन कर रहे हो, तुम फाइट कर रहे हो, तुम एस्केप कर रहे हो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुम नम हो रहे हो। तुम्हारा दिमाग एक बैटलफील्ड बन चुका है। एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ तुम्हारा ही दिमाग, और तुम हर दिन इस वॉर में हार रहे हो, क्योंकि तुम दिमाग से लड़ रहे हो, समझने के बजाय। तुम सोच रहे हो सॉल्यूशन ज्यादा थिंकिंग में है, पर सच ये है, सॉल्यूशन थिंकिंग के खत्म होने में है। लाओ त्सु ने कहा था, When I let go of what I am, I become what I might be। पर तुम छोड़ नहीं रहे हो, तुम पकड़ के बैठे हो। तुम अपनी पहचान को पकड़ के बैठे हो, तुम अपने दर्द को पकड़ के बैठे हो, तुम अपने पास्ट को पकड़ के बैठे हो, तुम अपने फ्यूचर को पकड़ के बैठे हो। और जब तुम पकड़ के बैठे हो, तुम फ्री कैसे होंगे? तुम्हारे अंदर एक नेचुरल इंटेलिजेंस है, एक ऐसी समझ जो किसी किताब से नहीं आती, जो किसी गुरु से नहीं मिलती, जो किसी टेक्निक से नहीं मिलती। पर तुम उस इंटेलिजेंस को सुन ही नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा लाउड है। साइलेंस तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि साइलेंस तुम्हें तुमसे मिलवा देता है। इसीलिए तुम फोन उठाते हो, इसीलिए तुम म्यूजिक चलाते हो, इसीलिए तुम बिजी रहते हो, इसीलिए तुम काम में डूब जाते हो, इसीलिए तुम रिलेशनशिप में घुस जाते हो, इसीलिए तुम एडिक्शन में फंस जाते हो। तुम साइलेंस से भाग रहे हो, और तुम्हें लगता है तुम दुनिया से भाग रहे हो, पर सच ये है, तुम अपने आप से भाग रहे हो। जिस चीज से तुम भाग रहे हो, वही चीज तुम्हें कंट्रोल कर रही है, और जब तक तुम भागते रहोगे, तुम कभी फ्री नहीं हो सकते। कृष्णमूर्ति ने कहा था, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। तुम सोच रहे हो तुम्हारा फियर तुमसे अलग है, तुम सोच रहे हो तुम्हारा एंगर तुमसे अलग है, तुम सोच रहे हो तुम्हारी जेलसी तुमसे अलग है, पर ये सब तुम ही हो। तुम उन्हें देख नहीं रहे, तुम उन्हीं के रूप में जी रहे हो। और जब तक तुम अपने दर्द को देखोगे नहीं, तुम उससे फ्री नहीं हो सकते। तुम उससे फाइट करोगे और वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तुम उसे सप्रेस करोगे और वो अंदर ही अंदर तुम्हें खा जाएगा। तुम उसे एस्केप करोगे और वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। पर अगर तुम उसे देख लोगे, बिना जज किए, बिना लेबल लगाए, बिना बदले की कोशिश किए, तो वही देखना तुम्हारा लिबरेशन बन जाएगा। तुमने कभी देखा है, बच्चा जब पानी में रिफ्लेक्शन देखता है
वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर पानी हिलता है और रिफ्लेक्शन टूट जाता है। तुम भी वही कर रहे हो। तुम अपनी आइडेंटिटी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, पर आइडेंटिटी सिर्फ रिफ्लेक्शन है। तुम रिफ्लेक्शन नहीं हो, तुम वो सरफेस हो जिसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तुम सोच रहे हो तुम अपने थॉट्स कंट्रोल कर सकते हो, पर तुम ये नहीं देख रहे तुम्हारे थॉट्स तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। न्यूरोसाइंस कहता है तुम्हारे दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क तब एक्टिव होता है जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, और यही नेटवर्क तुम्हारी आइडेंटिटी, पास्ट, फ्यूचर, सेल्फ इमेज और स्टोरी क्रिएट करता है। यानी जब तुम शांत होते हो तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा शोर मचाता है। इसीलिए तुम साइलेंस से डरते हो, पर साइलेंस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, साइलेंस तुम्हारा दरवाजा है। साइकोलॉजी कहता है तुम्हारा माइंड एक पैटर्न मशीन है, जो रिपीट होता है वही तुम बन जाते हो। जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है। इसीलिए तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो तुमने कल भी जी थी, और परसों भी, और उससे पहले भी। तुम नए हो ही नहीं रहे, तुम सिर्फ रिपीट हो रहे हो। पर कॉन्शियसनेस रेपिटेशन नहीं होती, कॉन्शियसनेस नया होता है, कॉन्शियसनेस फ्रेश होता है, कॉन्शियसनेस जिंदा होता है। पर तुम कॉन्शियस नहीं हो, तुम कंडीशनड हो। तुम अपनी माँ बाप की सोच ले रहे हो, तुम अपने सोसाइटी के रूल्स ले रहे हो, तुम अपने कल्चर के फियर ले रहे हो, तुम अपने ट्रॉमा के रिएक्शन ले रहे हो, तुम अपने पास्ट के पैटर्न्स ले रहे हो, और फिर तुम कहते हो ये मैं हूं। नहीं, ये तुम नहीं हो, ये तुम पर छपा हुआ डेटा है। तुम एक ब्लैंक स्लेट के रूप में पैदा हुए थे, पर दुनिया ने तुम पर लिखना शुरू किया। नाम, धर्म, जेंडर, क्लास, सक्सेस, फेलियर, गुड, बैड, राइट, रॉन्ग, और तुमने सोच लिया यही सच है। पर सच लिखा नहीं जाता, सच देखा जाता है। कृष्णमूर्ति ने कहा था ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। पर तुम रास्ते ढूंढ रहे हो, तुम मेथड्स ढूंढ रहे हो, तुम टेक्निक्स ढूंढ रहे हो, तुम गुरुज ढूंढ रहे हो। पर जो चीज तुम हो उस तक तुम कैसे पहुंचोगे? तुम अपने आप को कैसे अचीव करोगे? तुम ऑलरेडी हो, पर तुम उस होने को मिस कर रहे हो क्योंकि तुम बनने में लगे हुए हो। तुम स्पिरिचुअल बनने में लगे हुए हो, तुम सक्सेसफुल बनने में लगे हुए हो, तुम कॉन्फिडेंट बनने में लगे हुए हो, तुम बेटर बनने में लगे हुए हो, तुम हील्ड बनने में लगे हुए हो। पर जब तक तुम बनने में लगे रहोगे तुम होने से दूर रहोगे। लाओ त्सु ने कहा था नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड। पर तुम हरी में हो, तुम रेस्टलेस हो, तुम इम्पेशेंट हो, तुम अनकंफर्टेबल हो अपने आप के साथ। इसीलिए तुम इंप्रूव करना चाहते हो, फिक्स करना चाहते हो, बदलना चाहते हो। पर तुम ये नहीं देख रहे जो चीज तुम बदलना चाहते हो वही तुम हो। तुम अपने आप से फाइट कर रहे हो, और इस फाइट में कोई जीत नहीं होती। जो अब तक तुमने किया है, तुमने अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश की है। पर जिंदगी कंट्रोल से नहीं चलती, जिंदगी अंडरस्टैंडिंग से चलती है। तुम सोच रहे हो अगर तुम अपने थॉट्स कंट्रोल कर लोगे तो तुम फ्री हो जाओगे, पर तुम ये नहीं समझ रहे जो कंट्रोल करता है वही प्रिजन है। कंट्रोल ईगो का वेपन है, और ईगो ही तुम्हारा जेलर है। तुम सोच रहे हो ईगो तुम्हारा दुश्मन है, पर ईगो तुम्हारा दुश्मन नहीं, ईगो तुम्हारी कहानी है। और तुम उस कहानी को बार बार रिपीट कर रहे हो। तुम कह रहे हो मुझे शांति चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। पर जिस तरह से तुम ढूंढ रहे हो उस तरह से मिलती नहीं, क्योंकि तुम शांति को नॉइज के थ्रू ढूंढ रहे हो, तुम क्लैरिटी को कंफ्यूजन के थ्रू ढूंढ रहे हो, तुम फ्रीडम को कंट्रोल के थ्रू ढूंढ रहे हो। ये ऐसा है जैसे तुम पानी को आग में ढूंढ रहे हो। तुम पूछ रहे हो तो फिर मैं क्या करूं? ये सवाल भी दिमाग का ही है। सच ये है तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें सिर्फ देखना है। पर देखना भी तुम्हारी तरह का नहीं, जिसमें तुम जज करते हो, जिसमें तुम लेबल लगाते हो, जिसमें तुम कंपेयर करते हो, जिसमें तुम एनालाइज करते हो। नहीं, ऐसा देखना जिसमें सिर्फ देखना हो, जिसमें तुम थॉट को थॉट के रूप में देख सको, जिसमें तुम फियर को फियर के रूप में देख सको, जिसमें तुम डिजायर को डिजायर के रूप में देख सको, जिसमें तुम इमोशन को इमोशन के रूप में देख सको। बिना तुम बने, बिना तुम रिएक्ट किए, बिना तुम एस्केप किए, बिना तुम सप्रेस किए, बस देखना। और जब तुम सच में देखते हो तुम बदलते नहीं, तुम डिसॉल्व हो जाते हो। ईगो को मारना नहीं होता, ईगो अपने आप गिर जाता है जब उसे देख लिया जाता है। डार्क रूम में तुम किसी मॉन्स्टर से डरते हो, पर जैसे ही तुम लाइट ऑन करते हो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। मॉन्स्टर रियल नहीं था,
डार्कनेस रियल थी। तुम्हारा ईगो भी मॉन्स्टर जैसा है। जब तक तुम उसे देख नहीं रहे, वो तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा। पर जैसे ही तुम उसे देख लोगे, वो अपनी पावर खो देता है। तुम सोच रहे हो तुम अपने फियर से फाइट कर रहे हो, पर तुम ये नहीं देख रहे, तुम फियर को एनर्जी दे रहे हो। जब तुम फियर को देखो बिना भागे के, फियर खुद कम हो जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है, जो चीज तुम अवॉइड करते हो वो तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करती है। जो चीज तुम फेस करते हो वो तुम्हें फ्री करती है। पर तुम फेस नहीं कर रहे, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुम नंब हो रहे हो, तुम बिजी हो रहे हो, तुम एडिक्टेड हो रहे हो। तुम सोच रहे हो लाइफ जी रहे हो, पर तुम सिर्फ सरवाइव कर रहे हो। सर्वाइवल में फ्रीडम नहीं होती, फ्रीडम सिर्फ अवेयरनेस में होती है। तुमने कभी देखा है नदी का फ्लो? वो फाइट नहीं करती, वो कंट्रोल नहीं करती, वो रेजिस्टेंस नहीं। वो सिंपली फ्लो करती है और फिर भी वो पहाड़ों को काट देती है, वो पत्थर को तोड़ देती है, वो समुंदर तक पहुंच जाती है। ये है वो वे, एफर्टलेस एक्शन, नॉन फोर्सिंग। पर तुम फाइट कर रहे हो, तुम पुश कर रहे हो, तुम फोर्स कर रहे हो, तुम अपने आप को बेटर बनाने की फाइट में हो, तुम अपने आप को फिक्स करने की फाइट में हो, तुम अपने आप को चेंज करने की फाइट में हो। पर जो चीज तुम फोर्स करते हो वो कभी नेचुरली नहीं होती। तुम फ्लावर को खींच कर खिला नहीं सकते, तुम सनराइज को जल्दी नहीं करवा सकते, तुम सीजन को बदल नहीं सकते। पर तुम अपने आप को चेंज करना चाहते हो। पर तुम नेचर का ही हिस्सा हो, तुम भी एक प्रोसेस हो, तुम भी एक मूवमेंट हो। तुम्हारा अवेकनिंग भी फोर्स से नहीं आएगा, वो अंडरस्टैंडिंग से आएगा। तुम अपनी सफरिंग को खत्म करना चाहते हो, पर तुम ये नहीं देख रहे तुम्हारी सफरिंग तुम्हारी रेजिस्टेंस से आती है। तुम जो है उससे लड़ रहे हो, तुम जो फील कर रहे हो उससे लड़ रहे हो, तुम जो हो उससे लड़ रहे हो। और जब तुम लड़ते हो तुम थक जाते हो, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, तुम डिप्रेस्ड हो जाते हो, तुम होपलेस हो जाते हो। पर जब तुम समझते हो तुम शांत हो जाते हो। तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होता, तुम शांत हो जाते हो। और जब तुम शांत हो जाते हो तुम्हारा दिमाग भी शांत हो जाता है। तुम सोच रहे हो शांति दिमाग को कंट्रोल करने से आएगी, पर शांति तुमसे आती है, दिमाग को कंट्रोल करने से नहीं। तुम अपनी सोच को नहीं बदल सकते, पर तुम अपना रिश्ता सोच से बदल सकते हो। तुम अपनी फीलिंग को नहीं मिटा सकते, पर तुम अपना रिश्ता फीलिंग से बदल सकते हो। तुम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, पर तुम अपना रिश्ता पास्ट से बदल सकते हो। और जब रिश्ता बदलता है सब कुछ बदल जाता है। तुम जब अपनी सोच को अपनी सोच के रूप में देखते हो वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करती। तुम जब अपनी फीलिंग को अपनी फीलिंग के रूप में देखते हो वो तुम्हें डुबाती नहीं। तुम जब अपनी आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी के रूप में देखते हो वो तुम्हें डिफाइन नहीं करती। तुम जब अपनी जिंदगी को अपनी जिंदगी के रूप में देखते हो तुम उसे फाइट नहीं करते, तुम उसे जीते हो। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी चीज को रियली समझ लेते हो तो तुम्हें उसे चेंज करने की जरूरत नहीं होती, समझ ही चेंज होती है। तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती, तुम गुस्से को समझ लेते हो और गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। तुम्हें अपने फियर को खत्म करने की जरूरत नहीं होती, तुम फियर को समझ लेते हो और फियर अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। तुम्हें अपने ईगो को तोड़ने की जरूरत नहीं होती, तुम ईगो को समझ लेते हो और ईगो अपने आप गिर जाता है। ये ही रियल रेवोल्यूशन है, ये ही रियल अवेकनिंग है। ये रेवोल्यूशन बाहर नहीं होती, ये रेवोल्यूशन तुम्हारे अंदर होती है। तुम सोच रहे हो दुनिया चेंज करनी है, पर तुम ये नहीं देख रहे तुम दुनिया हो। तुम सोच रहे हो सिस्टम लालत है, पर तुम ये नहीं देख रहे तुम सिस्टम हो। तुम सोच रहे हो सोसाइटी करप्ट है, पर तुम ये नहीं देख रहे तुम सोसाइटी हो। तुम जो हो वही दुनिया बन रही है। इसलिए अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तुम्हें पहले अपने आप को समझना होगा। चेंज कंट्रोल से नहीं आता, चेंज एफर्ट से नहीं आता, चेंज डिसिप्लिन से नहीं आता, चेंज फोर्स से नहीं आता, चेंज अंडरस्टैंडिंग से आता है। और अंडरस्टैंडिंग सिर्फ साइलेंस में आती है, न फोन के नॉइज में, न दुनिया के शोर में, न तुम्हारे थॉट्स के जंगल में, साइलेंस में। पर साइलेंस का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ सुन नहीं रहे, साइलेंस का मतलब ये है तुम फाइनली सुन रहे हो। तुम अपने थॉट्स सुन रहे हो, तुम अपने फियर सुन रहे हो, तुम अपने पेन सुन रहे हो, तुम अपने डिजायर सुन रहे हो। और जब तुम सुनते हो तुम फाइट नहीं करते, तुम एस्केप नहीं करते, तुम जज नहीं करते,
तुम सिर्फ सुनते हो, और ये सुनना ही तुम्हारा लिबरेशन है। तुम्हें फ्रीडम ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फ्रीडम बनने की जरूरत है। तुम्हें सिर्फ प्रिजन देखने की जरूरत है, और जैसे ही तुम प्रिजन देख लोगे तुम बाहर हो जाओगे। इसलिए क्योंकि प्रिजन तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, और जो प्रिजन को देख लेता है वो प्रिजन में नहीं रहता। तुम अब भी पूछ रहे हो मैं कैसे फ्री हो सकता हूं? इस सवाल को भी देख लो। इस सवाल के पीछे जो डिजायर है उसे देखो, इस सवाल के पीछे जो फियर है उसे देखो, इस सवाल के पीछे जो ईगो है उसे देखो, और फिर कुछ मत करो, बस देखो। क्योंकि जो देखता है वो बदलता नहीं, वो फ्री होता है। तुम अपनी जिंदगी के हीरो नहीं हो, तुम अपनी जिंदगी के डायरेक्टर नहीं हो, तुम अपनी जिंदगी के कंट्रोल रूम में नहीं हो। तुम सिनेमा हॉल में बैठे हो और मूवी देख रहे हो, और जब तुम ये समझ जाते हो तुम मूवी से फ्री हो जाते हो। मूवी चलती रहे, लाइफ चलती रहे, सक्सेस आए या ना आए, लव मिले या ना मिले, पेन आए या ना आए, प्लेजर आए या ना आए, तुम अनअफेक्टेड रहते हो। ये नंब होना नहीं है, ये डेड होना नहीं है, ये इनडिफरेंट होना नहीं है, ये अलाइव होना है। ये रियल लाइफ है, और ये रियल लाइफ सिर्फ साइलेंस में मिलती है। साइलेंस में कोई तुम्हें बताता नहीं क्या करना है, साइलेंस में कोई तुम्हें गाइड नहीं करता, साइलेंस में कोई तुम्हें इंप्रूव नहीं करता। साइलेंस में तुम अपने आप को देखते हो, और जो अपने आप को देख लेता है उसे इंप्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वो कंप्लीट होता है। इसलिए रुक जाओ अभी, इसी पल, इसी मोमेंट। कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत बदलो, बस देखो अपनी सांस, अपनी बॉडी, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस, बिना जज किए, बिना लेबल लगाए, बिना स्टोरी बनाए। और देखो कैसे तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे शांत होता है, कैसे तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होता है, कैसे तुम्हारा हार्ट धीरे धीरे सॉफ्ट होता है। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये कोई मेडिटेशन नहीं है, ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये तुम्हारा नेचुरल स्टेट है। और जब तुम अपने नेचुरल स्टेट में होते हो तुम स्ट्रगल नहीं करते, तुम फोर्स नहीं करते, तुम रेजिस्ट नहीं करते, तुम बस होते हो। और जब तुम बस होते हो तुम फ्री होते हो। ये ही साइलेंस की पावर है। और अगर इस मैसेज ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया है तो उसे इग्नोर मत करो। वो डिस्टर्बेंस नहीं है, वो अवेकनिंग है। तुम अब भी सोच रहे हो तुम कौन हो, पर शायद अब पहली बार तुम ये भी देख पा रहे हो तुम कौन नहीं हो। और वही काफी है, वही शुरुआत है, वही आजादी है, वही सच है, वही साइलेंस है। अगर इस मैसेज ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया है तो स्क्रॉल मत करो। ये डिस्टर्बेंस तुम्हारी अवेकनिंग का नॉक है। साइलेंस खाली नहीं होता, साइलेंस पावर है, साइलेंस ट्रूथ है, साइलेंस फ्रीडम है। अगर तुम चाहते हो और ऐसा कंटेंट जो ईगो तोड़ दे, माइंड को फ्री करे और कॉन्शियसनेस को जगाए, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जो वेकअप होने के लिए तैयार है। याद रखो, तुम्हें और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तुम्हें कम इल्यूजन चाहिए। अगली बार तक साइलेंट रहो और थंडर को तुम्हें जगाने दो।